नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि अमेरिका को चांद तक पहुंचने में 4 दिन लगे थे। उतने ही समय में चांद पर पहुंच गया था रशिया, और चीन ने भी चांद पर सिर्फ 5 दिनों में की थी फतह। फिर भारत को चांद पर पहुंचने में क्यों लगेंगे 42 दिन? दोस्तों, 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ था, और 42 दिनों के लंबे समय के बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि अमेरिका, रसिया और चीन को चांद पर पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन लगे, और यहाँ चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन का समय क्यों? आखिर कैसे अमेरिका ने चांद तक 3,84,000 किलोमीटर की दूरी 4 दिन में ही तय की थी? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज से लगभग 4 साल पहले इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। उस दौरान भी चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में करीब 48 दिनों का समय लगा था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिनों का समय लगेगा, लेकिन फिर भी आज से करीब 55 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने सिर्फ 69 घंटे और 8 मिनट में अपोलो 8 को चांद के पास पहुंचा दिया, और वापस लौटने के साथ ही यह मिशन 6 दिन और 3 घंटे में पूरा हो गया था। वहीं नासा के आखिरी मून मिशन यानी अपोलो 17 को चांद तक पहुंचने में 87 घंटों का समय लगा था। इसके अलावा नासा से भी 10 साल पहले 1959 में रूस ने लूना 2 मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यान को महज 34 घंटों में चांद तक पहुंचा दिया था। वही साल 2010 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी अपने चेंगी 2 स्पेसक्राफ्ट को महज 5 दिनों में ही चांद पर पहुंचा दिया था। अब सवाल आता है दोस्तों कि चांद की सतह को छूने वाले 3 देश 5 से 6 दिनों के अंदर ही चांद तक पहुंच चुके हैं, तो भारत 42 दिनों का रूट क्यों चुनता है? क्योंकि स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जितने ज्यादा दिन रहता है, उतने ही दिन उस पर खतरे मंडराते रहते हैं। ऐसे में मिशन को जल्दी पूरा करने से बेहतर और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब के लिए हमें इन 4 फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा: पाथ, रॉकेट, बजट और रिस्क। यही 4 फैक्टर्स इसरो के चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को इतना धीमा बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पाथ ट्रेजेक्टरी, यानी हम कौन सा रास्ता चुनकर चांद की तरफ जा रहे हैं। अब किसी भी जगह तेजी से पहुंचने के लिए हम सीधा रास्ता लेते तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम जल्दी पहुंचते हैं। साल 1959 में भी रशिया ने चांद पर जाने के लिए डायरेक्ट पाथ चुना। वही नासा के अपोलो 8 मिशन ने भी चांद पर जाने के लिए मुमकिन स्ट्रेट पाथ को चुना, लेकिन इसरो ने इस अंडाकार रास्ते में चलते हुए धीरे धीरे धरती से दूर जाकर चांद की कक्षा में जाने का रास्ता चुना, क्योंकि मिशन मंगल और चंद्रयान 2 में भी इसी रास्ते को चुना गया था। यानी कि इसरो के पास चांद तक जाने के लिए इस रास्ते में ज्यादा निपुणता है, और कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जितने ज्यादा चक्कर लगाते हुए जितने ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करेगा, उसे तय की गई जगह पर पहुंचने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। अब दोस्तों, दूसरा है रॉकेट। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी जगह पहुंचने के लिए सीधे रास्ते के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रफ्तार, क्योंकि रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, आप तय की हुई जगह पर उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। दोस्तों, नासा के अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे विशालकाय सैटर्न वी रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था, जो 9,480 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर सकता है। उस रॉकेट की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो रॉकेट 43 टन भार भी लेकर आसानी से उड़ान भर सकता था। लेकिन इतना बड़ा रॉकेट अपनी एक कीमत के साथ आता है। साथियों, नासा ने उस वक्त सैटर्न वी रॉकेट बनाने के लिए $185 बिलियन खर्च किए थे। इसके अलावा नासा ने इस रॉकेट को करीब 2 मिनट 41 सेकंड तक इस्तेमाल किया था, और हर मिनट के लिए इस रॉकेट ने 20 टन इंजन खाया था। दोस्तों, एक हाई स्पीड रॉकेट का इस्तेमाल करने में सिर्फ पैसा ही मुख्य भूमिका नहीं निभाता, बल्कि इसके जरिए चांद तक पहुंचने के बाद हमें अपने स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार तो कम करनी होगी, ताकि चांद पर अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा पकड़ सके। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश लैंडिंग कर जाएगा, या चांद को पार करके अंतरिक्ष में दूर दराज निकल जाएगा। और दोस्तों, इस स्पीड को कम करने के लिए हमें चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा इंजन, एक्स्ट्रा फ्यूल और काफी ज्यादा सावधानी। इससे मिशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा। साथियों,
हमारी बात करें तो फिलहाल इसरो के पास सैटर्न वी जैसा शक्तिशाली रॉकेट तो नहीं है जो स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद पर ले जा सके, बल्कि इसरो के पास LVM-3 स्पेसक्राफ्ट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके जरिए 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था और धरती की ऑर्बिट में ले जाके छोड़ दिया गया। इसके बाद चंद्रयान 3 ने धरती के चारों ओर इलेक्ट्रिकल पैथ यानी अंडाकार में घूमना शुरू किया। अब इस राह में कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन को जलाकर इसकी राह को और ज्यादा अंडाकार बनाया जाएगा, जिससे एक मौके पर ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा। जिसके बाद इंजन चालू करके इसके चांद की कक्षा में भेजने की कार्य चालू हो जाएगा, जहां गोल गोल घूमकर ये चांद के करीब पहुंचेगा और फिर इसका लैंडर चांद की सतह की ओर रवाना हो जाएगा। इस प्रक्रिया में भले ही दिन ज्यादा लगे, लेकिन कम शक्ति वाले रॉकेट से भी काम चल जाएगा और ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित भी प्रतीत होता है। अब तीसरे पॉइंट यानी बजट की बात करें तो नासा के अपोलो 11 मिशन में कुल $335 मिलियन यानी कि करीब 2900 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। यदि महंगाई जोड़ दी जाए तो 55 साल बाद यानी कि आज इस बजट की कॉस्ट $2 बिलियन के पार चली जाएगी। लेकिन चूंकि भारत मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेज रहा है, इसीलिए हमने इस चंद्रयान 3 मिशन का बजट सिर्फ 600 करोड़ रुपए रखा है, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें चांद पर हर हाल में सेफ लैंडिंग करनी है। और यदि भविष्य में हम इंसानों को चांद पर भेजते हैं तो हम भी ज्यादा बजट और कम दिनों वाला रास्ता ही चुनेंगे। सबसे आखिरी पॉइंट है दोस्तों रिस्क। दोस्तों जब आपको चंद्रयान 3 का रूट समझा रहे थे तो आपके दिमाग में भी यह बात जरूर आई होगी कि आपने 42 दिन के सफर में चंद्रयान 3 अपना ज्यादातर समय पृथ्वी और चांद के चक्कर लगाने में ही बिता रहा है, जबकि हमें चांद के धरातल पर जाना है। तो ये समय की बर्बादी हुई ना। तो हम आपको बता दें कि ये तरीका सबसे सरल और कारगर है और इस तरीके को अपनाने में इसरो इतना निपुण है कि नासा भी इस बात पर हमारी वाहवाही करता है। अब अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सफलता पूर्वक लैंड कर जाता है तो दुनिया भर में हमारी स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो की कुशलता की तारीफें होंगी और हम भी अरबों रुपए के इंटरनेशनल स्पेस प्रोडक्ट लेकर नासा की तरह तगड़ा पैसा कमाएंगे। इसीलिए इस मिशन में इसरो जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता और चंद्रयान 3 को चांद तक सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं 70 के दशक की। तो उस वक्त दुनिया के सभी देश स्पेस में जाने की रेस में लगे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था जिसने चांद पर फतह हासिल कर ली वह देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाएगा। इसीलिए अमेरिका और रशिया ने काफी रिस्क लेकर जल्द से जल्द चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन अभी के दौर में रिस्क नहीं बल्कि सटीकता की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जब हम चांद पर जाकर इंसानों की बस्ती बनाएंगे तो हर बार सफर के दौरान अंतरिक्ष यान में बैठे इंसानों की जान की रिस्क थोड़ी ही लेंगे। और जिस स्पेस एजेंसी का मिशन ज्यादा सटीक होगा पूरी दुनिया उसी पर भरोसा करेगी। आखिर में दोस्तों हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि दुर्घटना से देरी भली। चंद्रयान 3 का ये 42 दिनों का सफर हमें थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन इससे भारत को भविष्य में इतना लाभ है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मुझे चंद्रयान 3 के बारे में कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।